जरा सोचिए, आपके घर का कोई अपना जिंदा हो, उसकी धड़कनें चल रही हो, उसकी सांसें चल रही, लेकिन ना वो आपकी एक सुन सके, ना आपको कुछ बोल सके और ना ही वो आपको पहचान सके। और उसकी ऐसी हालत एक दिन नहीं, एक महीने नहीं, एक साल नहीं, बल्कि पूरे 13 सालों तक चलती रहे। और फिर एक दिन आपको कोर्ट जा करके ये खुद कहना पड़े कि हमें इसके जीने नहीं बल्कि इसकी मरने की इजाजत चाहिए। ये सिर्फ एक केस नहीं है, ये है इमोशनल बैटल। और ये कहानी है हरीश राणा की। हरीश राणा गाजियाबाद के रहने वाले एक साधारण से परिवार के एक साधारण व्यक्ति। लेकिन साल 2013 में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक भयानक एक्सीडेंट जिसके बाद उनकी हालत इतनी गंभीर हो गई कि वो चले गए परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट यानी पीवीएस में। इसका मतलब होता है कि शरीर जिंदा है बट ब्रेन ऑलमोस्ट डेड है। कोई अवेयरनेस नहीं, कोई कम्युनिकेशन नहीं। यानी एक ऐसी जिंदगी जो दिखने में जिंदगी जैसी लगती है लेकिन असल में सिर्फ एक अस्तित्व बचा होता है। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में। उनको हर दिन ऐसा रियलाइज होता होगा कि शायद आज कुछ मिरेकल हो जाए और मेरा बेटा पहले की तरह सही हो जाए। डॉक्टर्स बदलते गए, ट्रीटमेंट चलते रहे, हॉस्पिटल्स बदलते रहे, लेकिन हर बार वही जवाब कि शायद रिकवरी अब होना संभव नहीं है। 13 साल ये सिर्फ एक समय नहीं है, ये 13 साल है इमोशनल पेन, फाइनेंशियली बर्डन और सबसे ज्यादा हेल्पलेसनेस। क्योंकि सामने कोई आपका अपना है बट आप चाह करके भी उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और फिर एक ऐसा मोमेंट आता है जहाँ पे फैमिली खुद रियलाइज करती है कि शायद अब ये जिंदगी नहीं बल्कि ये एक लंबा दर्द बनता जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने लिया अपने जिंदगी का वो फैसला जिसकी शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की हो। फर्स्टली उन्होंने दरवाजा खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का। उनकी मांग थी कि हमें परमिशन दी जाए लाइफ सपोर्ट हटाने का, लेकिन हाई कोर्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि ये सिर्फ एक फैमिली का फैसला नहीं था बल्कि ये एक लीगल और इथिकल सवाल भी था। फिर ये मामला पहुंचता है देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। बट यहाँ पे कोर्ट ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने कहा कि पहली पूरी मेडिकल जांच होगी, एक्सपर्ट्स की टीम बनी, डिटेल्स एवेल्युएशन हुए और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने साफ कहा कि इस केस में रिकवरी के चांसेस बिल्कुल नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक ऐसा फैसला दिया जिसके बाद पूरी देश में डिबेट्स छिड़ गए। कोर्ट ने अलाउ किया पैसिव यूथेनेसिया, मतलब लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है, आर्टिफिशियल तरीके से चलाई गई लाइफ को रोका जा सकता है। ये पूरा फैसला बेस्ड था आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां कोर्ट ने साफ कहा कि राइट टू लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जीना और अगर जरूरत पड़ी तो डिग्निटी के साथ मरना भी है। पर सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये सही है? कुछ लोग का मानना है कि हाँ, डिग्निटी के साथ मरने का हर किसी का अपना एक हक है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जिंदगी भगवान की देन है और उनकी ही मर्जी से हमें अपनी जिंदगी को खत्म करने का भी हक होना चाहिए। बट इंडिया में ये डिबेट्स पहले भी हो चुके हैं अरुणा सौभाग्य केस में, लेकिन हरीश राणा के केस ने इस डिबेट को दोबारा से जिंदा कर दिया है। कभी कभी जिंदगी को बचाना ही इंसानियत नहीं होता बल्कि कभी कभी किसी को उसके खुद के दर्द से आजाद कर देना भी इंसानियत ही कहा जाता है। हरीश राणा का केस हमें ये सिखाता है कि जिंदगी की असली वैल्यू उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी डिग्निटी में होती है। क्या राइट टू डाई विद डिग्निटी सही है या फिर हमें हर हाल में जिंदगी को बचानी चाहिए? कमेंट में हमें आप जरूर बताएं। और अगर ऐसी रियल डीप स्टोरी पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।